एक काली और दो गोरी बहू का राम मंदिर दर्शन। इतनी ठंडी में गाजर का गर्मा गर्म हलवा खाने का तो मजा ही अलग है। वैसे ये तो मानना पड़ेगा रुबीना देवरानी जी, हैं भले काली कलूटन मगर गाजर का हलवा गजब का बनाया है। काव्या और रुबीना की ये बात सुनकर मंदिर लीप रही तुलसी एकाएक राम की मूर्ति को निहारती हुई आंसुओं से कहती है, हे रघुनंदन, मैं क्यों इतनी कुरूप हूँ बताइए। जानती हूँ आप भी मेरी विनतियों का जवाब नहीं देंगे क्योंकि मैं सीता मैया जैसी सुंदर नहीं। तभी सास कौशल्या को आता देखकर दोनों गोरी बहुएं गाजर का हलवा छुपाकर भजन गाने लगती हैं। हे रोम रोम में बसने वाले राम जगत के स्वामी हैं अंतर्यामी, मैं तुमसे क्या मांगू। हे रोम रोम में बसने वाले राम जगत के स्वामी हैं अंतर्यामी, मैं तुमसे क्या मांगू। जीती रहो मेरे घर आंगन की लक्ष्मियों, जितना सुंदर रूप है उतनी मधुर आवाज, कितना मीठा गाती हो तुम। मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे तुम दोनों जैसी सुंदर सुशील संस्कारी और मेरी तरह राम भक्त बहुएं मिली। तुम दोनों जो राम जी की इतनी भक्ति करती हो, सच तो ये है कि तुम दोनों के धर्म कर्म से ही ये घर द्वार चल रहा है, वरना ये काली कर्मजली तो नाश कर देती है सब। अपनी सास के दिए तानों से तुलसी मन ही मन डहकने लगती है। तभी काव्या बोलती है, सासू माँ, आपको याद तो है ना 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने को है। अरे इतना खास दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ बहू। मेरे साथ तुम दोनों भी राम मंदिर के दर्शन के लिए चलोगी। इस पर काली बहू भी बड़े आस से कहती है, माँ जी, मैं भी आप सबके साथ राम मंदिर के दर्शन करना चाहती हूँ। तो मछुआरिन की बेटी अपने काले कदमों से राम जी के पवित्र मंदिर को अपवित्र और भ्रष्ट करने जाएगी क्या? पता नहीं तूने और तेरे बाप ने मेरे बेटे को क्या खिलाया पिलाया कि उसने तुझ जैसी मछुआरिन की बेटी को ब्याह लाया। तभी राघव आ जाता है। माँ, तुम क्यों इस बेचारी को इतना दुख देती हो? और तुलसी से शादी मैंने की क्योंकि इसने मुझे नई जिंदगी दी। अगर उस दिन इसने मुझे न बचाया होता। राघव काम के सिलसिले में ट्रेन से जा रहा था, तभी अचानक पटरी टूट जाने से ट्रेन की बोगी नदी में गिर गई, जहाँ तुलसी अपने पिता शंभू के साथ मछली पकड़ रही थी। हे राम जी, वो इंसान तो पानी में बहता जा रहा है, मुझे उसे बचाना होगा। तुलसी राघव को पानी में से बचा तो लेती है मगर उसे कई दिनों तक होश नहीं आता। ऐसे में तुलसी उसकी सेवा बाड़ी करती है। होश में आने के बाद राघव तुलसी की सादगी और उसका सुलझा हुआ मन देखकर उसे शादी करके ले आता है, जहाँ कौशल्या की दोनों सुंदर गोरी बहुएं उसे भड़का देती हैं। और तब से तुलसी अपनी सास और जेठानी के ताने और सितम सहती रही है। सासू माँ, राम मंदिर दर्शन के लिए हमारे पास 2 दिन ही है। सुना है वहाँ बड़ी ठंड है, कुछ गर्म कपड़े खरीद लेते हैं। अरे क्यों नहीं मेरी प्यारी गोरी बहुओं, मैं तुम दोनों को ठंड में ठिठुरने थोड़ी दूंगी, चलो। तभी राघव तुलसी का हाथ पकड़े आता है। माँ, आप दोनों भाभी को राम मंदिर दर्शन के लिए लेकर जा रही हैं। तुलसी का भी राम मंदिर तीर्थ पर जाने का मन है, आप इसे भी लेकर जाइए ना, वरना मैं खुद लेकर जाऊंगा, वो भी इस घर की चौखट को हमेशा के लिए छोड़कर। ये सुनते ही कौशल्या तुलसी को भी राम मंदिर दर्शन को ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। देवर जी, आप चिंता मत कीजिए, देवरानी जी हमारे साथ जाएंगी। चलो देवरानी जी, थोड़ी शॉपिंग कराते हैं। तुलसी अपनी सास और दोनों जिठानियों के साथ शॉपिंग के लिए आती है, जहाँ कौशल्या उसे बहुत कोसती है। आखिर तूने मेरे बेटे से चुगली करके दिखा दिया कि तेरा मन कितना काला है। ओहो माँ जी, हमें तो पहले से ही पता था कि हमारी ये काली देवरानी कितनी शातिर और चालबाज है। आपने देखा नहीं था देवर जी कैसे इसकी बातों में घूम गए थे। माँ जी देखिए, ये रेड कलर की शॉल कितनी अच्छी और बड़ी मुलायम भी है। मैं ये पश्मीना के शॉल अपने लिए ले लूं? हाँ हाँ बहू, ले ले, जो जो चाहिए ले लो, कुछ भी खरीदने में हिचकिचाना मत, तुम्हारी सास है ना। माँ जी, मुझे भी एक स्वेटर दिला दीजिए, मेरे पास एक भी स्वेटर नहीं। सासू माँ, आपने तो कहा था ये बस हमारे साथ बाजार थैले उठाने आई है, मगर हमारी काली कलूटन देवरानी तो हमारी देखा देखी कर रही है।
इस काली करमजली के बोलने से मैं इसे स्वेटर दिला थोड़ी दूंगी। काव्या बहू, मैं इस पर एक कौड़ी भी खर्च ना करूं। जहां कौशल्या अपनी दोनों गोरी बहू को खूब शॉपिंग कराती है, वहीं तुलसी का एक अरमान भी पूरा नहीं होता। जहां अगले दिन कौशल्या अपने दोनों गोरी बहुओं के साथ गर्म कपड़े पहनकर पूरी तैयारी के साथ रेलवे स्टेशन पर आती है, तो वहीं बेचारी काली बहू एक झीनी पुरानी फटी साड़ी में ही आती है, मगर उसके मन में राम मंदिर के दर्शन की बड़ी श्रद्धा भरी थी। कौशल्या टिकट भी सिर्फ अपनी दोनों गोरी बहू के लिए कटवाती है। सभी ट्रेन में चढ़ जाते हैं, जहां सहकर्मी कौशल्या और उसकी दोनों गोरी बहू को गरम रजाई देता है। रुबीना बहू, काव्या बहू, दोनों अच्छे से रजाई ओढ़ लो, क्योंकि अयोध्या का सफर बहुत लंबा है, पूरी रात बितानी है। शुक्रिया माँ जी, आपने हमारे लिए इतनी स्टैंडर्ड बोगी का टिकट लिया। माँ जी, मैं कहाँ बैठूं? मैंने तेरी टिकट नहीं ली है मेरी काली बहू, मेरे पास इतने फ्री के पैसे नहीं। अभी वक्त है, ट्रेन से उतर जा। अपनी सास के किए गए फर्क से तुलसी बहुत रोती है और जगह न मिलने की वजह से शौचालय के बाहर ही बैठ जाती है। कड़कड़ाती भयंकर ठंड उसकी रूह कपा रही थी। देखते ही देखते रात ढल गई। ऐसे में अपनी आंखों में नीर भरकर वो काली बहू राम भजन गाती है। अब तो आओ धनुष के धारी, आकर के देखो मेरी लाचारी, है बड़ी यहाँ दुखियारी, तुम्हारी जान की, तुम्हारी जान की। सुबह ट्रेन कौशल्या और उसकी तीनों गोरी काली बहू को अयोध्या स्टेशन पर उतार देती है। बहुओं, यहाँ से हमें पैदल परिक्रमा करते हुए ही अयोध्या के राम मंदिर तक जाना है। दोनों गोरी बहू घमंड दिखाती पैदल चलकर जाने के लिए मना कर देती हैं। सासू माँ, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? इतनी कड़कड़ाती ठंड में हमें अपने गोरे सुंदर पैरों में छाले नहीं पड़वाने, हम तो गाड़ी से जाएंगी। दोनों गोरी बहू अपनी सास को काली बहू के साथ अकेला छोड़कर गाड़ी से राम मंदिर पहले पहुंचकर फोटो खींचने लगती हैं। वहीं सारे रास्ते तुलसी अपनी सास को सहारा देकर लाती है। तभी मंदिर आते ही कौशल्या उसे झड़प कर बोली, छोड़ मुझे तेरे सहारे की जरूरत नहीं। मेरे राम जी मेरी नैया पार लगा देंगे, बाहर से ही देख ले मंदिर। तभी एक पंडित आकर बोलते हैं, अरे माते, तुम अपनी बहू को मंदिर के दर्शन क्यों नहीं करने दे रही? क्योंकि ये मछुआरे की बेटी है पंडित जी, और इस राम मंदिर को कितने लोगों ने मेहनत से बनाया है, इसलिए सासू माँ नहीं चाहती कि मंदिर अपवित्र हो। कौशल्या अपने दोनों गोरी बहुओं को प्रसाद की थाली खरीद कर देती है और सब राम मंदिर के अंदर दर्शन को चले जाते हैं। तभी तुलसी फूट फूट कर रोते हुए बोलती है, शायद प्रभु रघुनंदन के दर्शन मुझ काली बदकिस्मत के भाग्य में ही नहीं लिखा, तभी तो राम मंदिर के इस पावन दहलीज पर आकर भी राम दरस को तरस रही हूँ। बेटी, अगर प्रभु श्री राम महंगे चढ़ावे या आभूषण या मेवे मिष्ठान के भोग से प्रसन्न होते तो वे शबरी के झूठे बेर नहीं खाते, ना ही पत्थर बनी अहिल्या को तारते। भगवान भी ऐसा मन ढूंढते हैं जो भक्ति से भरा हो। पूजा के बाद वो बहुत बड़ा भंडारा होगा, तुम चाहो तो उसका सौभाग्य उठा सकती हो। तुलसी पूरी श्रद्धा से भंडारा बनवाती है। साथ ही भक्तों के जूते चप्पलों से मंदिर के द्वार को गंदा होता देख उसे अपने आंचल से पहुंचती हुई आंसुओं से भरकर भजन गाती है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तभी कौशल्या पूजा करके उतर रही होती है, जहां दोनों गोरी बहू अपने ही मन में मगन होती हैं। तभी गिरकर कौशल्या मंदिर की सीढ़ियों पर बेहोश हो जाती है, जिसे तुलसी की आंखों से झरझर आंसू चूने लगते हैं। माँ जी, आंखें खोलिए, आपको क्या हो गया? हे राम जी, मेरी माँ जैसी सास आपके द्वारे पड़ी है, दरस दिखाओ प्रभु। बेटी, तुम्हारे मन में कोई छल कपट नहीं। यही तुम इस राम मंदिर का 84 कोस का 7 परिक्रमा पूर्ण कर लो तो सीतापति तुम्हारी विनती सुनेंगे। मैं करूंगी पंडित जी, मैं करूंगी। तुलसी आंसू पोंछकर उठ खड़ी होकर उस कड़कड़ाती ठंड में नंगे पांव परिक्रमा लगाती है, जिसमें कि उसे 2 दिन बीत जाते हैं। उसके पैरों में छाले भी पड़ जाते हैं,
मगर पूरी भक्ति निष्ठा से वो राम भक्ति में लीन होकर 7 परिक्रमा पूर्ण करती है। जिसके बाद एक रोशनी कौशल्या के हृदय पर पड़ते ही वो राम जी को देखती है। कौशल्या, तुमने निश्चल भाव से मेरी भक्ति नहीं की। तुमने तुलसी का बाहरी चितवन देखा, मगर उसके मन में मेरे लिए अपार भक्ति है। तुलसी भले घर के आंगन में होती जरूर है, मगर बिन तुलसी के भगवान भी भोग स्वीकार नहीं करते। फिर इंसान की क्या अहमियत। इसी के साथ कौशल्या होश में आ जाती है और आंसुओं से भरकर तुलसी से माफी मांगती है। बहू, मुझ पापन को माफ कर दे। मैं मुंह से तो राम नाम जपती रही, पर मन में बैर रखा। मगर आज समझ आया, तू तो मेरे घर आंगन के लिए राम जी का दिया वो अनमोल रतन है, जिसे मैं अब पहचानी हूँ। यह सुनकर तुलसी अपनी सास के गले लग जाती है। वो दोनों गोरी बहू उनका मुंह देखने लगती है। कौशल्या अपनी काली बहू को राम मंदिर के दर्शन कराती है। ये तुलसी की भक्ति का फल ही था जो उसके सारे बिगड़े रिश्ते जुड़ गए।